हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट काउंसलिंग। मैं बात करने वाला हूं आपका स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड। ठीक है, पूरा आपको बताने वाला हूं क्या उसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन स्पोर्ट में बैठ सकता है, प्राइवेट का क्या सीन है, गवर्नमेंट का कैसा है, पूरा शेड्यूल बता देता हूं आपको, सब चीज समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो पाए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। देखो, पहले बता चुका था आपको कि यहाँ पे कट ऑफ तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बता चुका था। वैकेंट सीट के बारे में आपको बता चुका था क्या क्या वैकेंट सीट है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले मैं उसको थोड़ा शेड्यूल समझा देता हूँ किस तरीके से है, कब तक क्या चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कौन कौन बैच एलिजिबल है स्पोर्ट राउंड के लिए। ठीक है, देखो जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। ठीक है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फी करना है 4 से लेकर 6 तारीख तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 4 से लेकर 7 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी 5 से लेकर 8 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 9 तारीख को, रिजल्ट आ जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आपकी 10 तारीख से 11 तारीख तक। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका शेड्यूल चलेगा। अब क्या है, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि देखो, और चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊंगा, आपको बने रहना है वीडियो में। ठीक है, अब क्या है कि जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको कंटिन्यू हो जाएगा, उनको फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली ऐसे रजिस्ट्रेशन कर देना। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको फीस पे करने की जरूरत पड़ेगी, उनको फीस पे करनी है, रजिस्ट्रेशन फीस, तब कंटिन्यू होगा उनका। ठीक है, और उसके बाद क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो सब वेरीफाई होंगे वहां से। डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले वीडियो बना दी है। ठीक है, जो मेन डॉक्यूमेंट है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कैटेगरी से कोई बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें स्पोर्ट में ईडब्ल्यूएस के अलावा कोई कैटेगरी लगती नहीं है। ठीक है, तो अगर स्पोर्ट ईडब्ल्यूएस है तो लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके डॉक्यूमेंट, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो सब आपके लगेंगे, जो पहले लगे थे आपके। ठीक है, अगर जो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके लिए, तो ये मेन चीज है। उसके बाद कौन कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर किसी को पहले सीट मिली थी शुरू के 4 राउंड में और उसने फीस पे नहीं की 20,000, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, स्पोर्ट में जा सकता है, बैठ सकता है, एलिजिबल है। ठीक है, और अगर किसी को सीट मिली, ठीक है, और वो किसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई की वजह से या किसी वजह से या सीट मतलब कोई भी प्रॉब्लम डिस्पेरेंसी आ गई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में किसी भी चीज में और वो नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो बाहर हो गया काउंसलिंग से, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, और फ्रेश कैंडिडेट एलिजिबल है, और जिसको 4 राउंड में सीट नहीं मिली वो भी एलिजिबल है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं कौन कौन एलिजिबल है। तो पहला वो एलिजिबल है कि जिसको सीट मिली लेकिन उन्होंने 20 के पे नहीं किया, वो एलिजिबल है। या जिसको सीट मिली, डॉक्यूमेंट वेरीफाई में कोई दिक्कत हो गया या पे नहीं किया, बाहर हो गया, वो एलिजिबल है। जिसको 4 राउंड में एक भी सीट नहीं मिली वो एलिजिबल है। और अगर कोई 20 के पे भी कर दिया, आपका जो है सीट भी मिल गई लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया, तो वो भी एलिजिबल है स्पोर्ट राउंड के लिए। ये आपकी जो है क्राइटेरिया है स्पोर्ट राउंड का। ठीक है, जिनको सीट मिल चुकी है, ठीक है, जो फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मेन चीज रह गई है प्राइवेट के बारे में। बहुत सारे लोग प्राइवेट का पूछ रहे हैं कि प्राइवेट का बताइए आप मुझे, क्या प्राइवेट का है क्या नहीं है, वो थोड़ा समझा दीजिए। तो पहले थोड़ा प्राइवेट का बता देता हूँ, उसके बाद चॉइस फिलिंग का बताऊंगा आपको। प्राइवेट का देखो, आपको एक पॉइंट लिख रहा है नीचे, ए सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन बाय AKTU फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगेन वैकेंसी। वो आपका प्राइवेट का स्टार्ट होगा, अलग से होगा, जो कि आपकी साइट पे आ चुका है। वहां आप जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह अपना कर सकते हैं प्राइवेट के लिए, जो प्राइवेट वैकेंसी सीट हुई है उसके लिए। अब बात रही चॉइस फिलिंग की। देखो, अगर आप लोग चाहोगे मैं आपकी चॉइस फिलिंग कराऊं तो मैं आपकी चॉइस फिलिंग करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके अपनी रैंक मुझे भेज देना, क्या रैंक है आपकी, मुझे एक अंदाजा हो जाएगा, या कमेंट में बता देना आपकी क्या रैंक है, तो मुझे एक अंदाजा हो जाएगा किस रैंक के बच्चे रह गए हैं स्पोर्ट राउंड के लिए, तो मैं उनके हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग बना दूंगा। जैसे मैंने कराई थी पहले वैसे करा दूंगा, या आप लोग बोलोगे पर्सनली भेजने के लिए, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे तो मैं ग्रुप में भी उसको भेज दूंगा। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझे पर्सनली DM करके भी आप अपनी रैंक बता देना कि मैं इस रैंक से हूँ। ठीक है, ये मेरी रैंक है और मैं यहाँ, ठीक है, ये होम स्टेट या अदर स्टेट बता देना। ठीक है, आप अपना और बाकी जो मतलब पूरा, या आप उसमें कमेंट भी बता सकते हैं। ठीक है, अपनी रैंक, तो मुझे एक अंदाजा हो जाएगा नॉर्मली किस रैंक के लोग हैं जो अभी बचे हैं स्पोर्ट राउंड के लिए, किस रैंक के कैंडिडेट बचे हैं, तो मैं उसके बेस पर आपकी चॉइस फिलिंग बना के रेडी करके मैं आपको जैसे स्टार्ट होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसकी आप टेंशन नहीं लेनी है, चॉइस फिलिंग भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और पूरा मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया क्या क्या है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। वैकेंट सीट अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको वैकेंट सीट मैंने बता दी किस हिसाब से रहेंगी। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो किसी भी तरीके का आप कमेंट में पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर अपडेट, हर काउंसलिंग रिलेटेड मिलती रहे। ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए, सबको सीट मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।